फारूकी के कुछ शोज कैंसिल हुए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि मुनव्वर फारूकी ने श्री राम और माता सीता को लेकर कुछ अभद्र टिप्पणी करी थी। भाई दिसंबर 2021 में वीडियो लेके आता है जिसमें एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करता है जैसे उसका पर्सनल लॉयर लग रखा हो। मई 2022 को नुपुर शर्मा वाली पूरी कंट्रोवर्सी होती है। जून 2022 को ध्रुव राठी पूरी 16 मिनट 50 सेकंड की वीडियो लेके आता है, एक्सप्लेन करता है उस पूरी सिस्टम को। और उसी महीने कुछ दिनों बाद ही 28 जून 2022 को कन्हैया लाल की गर्दन उड़ा दी जाती है। लेकिन उसके बाद ध्रुव राठी पिन ड्रॉप साइलेंट, विक्टिम हिंदू। उस टाइम भाई महाराष्ट्र के पॉलिटिकल क्राइसिस समझा रहा था, उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में वो था। 14 फरवरी 2023 को श्रद्धा वॉकर वाला केस होता है जिसमें उसे पीसेस में कट करके और फ्रिज में लगा दिया जाता है आफ्ताब नाम के बंदे द्वारा। ट्विटर पे बहुत ज्यादा हेट फैलती है इसके खिलाफ और ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है। शायद ही कोई न्यूज पोर्टल होगा जिसने इसको कवर ना करा हो। लेकिन ध्रुव राठी पिन ड्रॉप साइलेंट, विक्टिम हिंदू। उस टाइम भाई लिथियम मिला था जम्मू कश्मीर में $3 ट्रिलियन का, तो उसको एक्सप्लेन कर रहा था। 10 मई 2023 को केरला स्टोरी मूवी आई और उस मूवी में इसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया ये प्रूव करने का कि भाई कुछ ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता लव जिहाद और फोर्स कन्वर्जन नाम की कोई चीज ही एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन उसके कुछ ही टाइम बाद 2 जून 2023 को साक्षी मर्डर केस होता है, बहुत ही ब्रूटल मर्डर केस दिल्ली में। वीडियो देखनी है आप जाके ट्विटर पर देख लेना, मैं यहाँ कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से दिखा नहीं सकता। ये भी अच्छी खासी ब्रेकिंग न्यूज था, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था। लेकिन ध्रुव राठी पिन ड्रॉप साइलेंट, विक्टिम हिंदूज। उस टाइम भाई ये एक्सप्लेन कर रहा था कि इंडियन सिटीज जो है वो कार्स के पॉपुलेशन की वजह से कैसे सफर कर रही है। इसकी प्रायोरिटी लिस्ट में ये था। 3 सितंबर 2023 को उदयनिधि स्टैलिन का रिमार्क आता है कि सनातन धर्म जो है वो डेंगू की तरह है, मलेरिया की तरह है, उसको इराडिकेट कर देना चाहिए। फॉर्मेलिटी के लिए इसने कुछ छोटे मोटे ट्वीट करे, लेकिन इसका मेन स्ट्रीम यूट्यूब में जो वीडियोस डलती है वहां पे पिन ड्रॉप साइलेंट, विक्टिम हिंदूज। उस टाइम भाई 1962 वॉर की स्टोरी सुना रहा था। मिड फरवरी 2024 में संदेश खली की काफी सारी औरतें बाहर आती हैं कि शाहजहां शेख उसके साथ के बंदों ने उनकी जमीनों को हड़पा हुआ है, उन्हें वो सेक्सुअली असॉल्ट कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, और वो उनको तब तक नहीं छोड़ते जाने देते जब तक वो खुद पर्सनली सेटिस्फाई ना हो जाए। इतना बड़ा इंसिडेंट होता है, लेकिन ध्रुव राठी पिन ड्रॉप साइलेंट, विक्टिम हिंदूज। उस टाइम भाई ये समझाने में व्यस्त था कि पेटीएम जो है वो फेल कैसे हुआ। 20 मार्च 2024 को बदायूं का वो दर्दनाक इंसिडेंट होता है जिसमें आयुष और राहान और साजिद नाम का बंदा, ये तो अभी रिसेंट की ही पूरी बात है तो वो भी आपको याद होगा। ध्रुव राठी पिन ड्रॉप साइलेंट, विक्टिम हिंदू। उस टाइम भाई समझा रहा था कि एयरलाइंस पैसे कैसे कमाती है, उसकी प्रायोरिटी। ऐसे बहुत सारे 100 ऐसे इंसिडेंट थे। खैर मैंने तो मोटे मोटे इंसिडेंट्स की सिर्फ बात करी है जो ब्रेकिंग न्यूज थे और सारी न्यूज हेडलाइंस में आ रहे थे। लेकिन ध्रुव राठी पिन ड्रॉप साइलेंट, विक्टिम हिंदूज। और जो इस भाई का मन है ना वो सिर्फ यहाँ पे नहीं भरता भाई, फिर और बहुत कुछ करता है कि हिंदू फेथ में जो जो चीजें मिल सकती हैं जिन पे मजाक उड़ाया जा सकता है वो चीजें ढूंढ के लाता है। कुछ लोग कहते हैं कि रामायण जो थी ये कहानी नहीं है, ये सिर्फ ये हमारी हिस्ट्री है, क्योंकि जो ब्रिज है श्रीलंका और इंडिया के बीच में वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है और वो एक डिस्कवरी चैनल में दिखाया था कि वो मैन मेड ब्रिज है। तो लोग बोलते हैं अच्छा क्योंकि वो ब्रिज एग्जिस्ट करता है इसलिए ये एक्चुअली में हमारी हिस्ट्री है, ये कहानी असली में हुई थी। क्या एक मैन मेड चीज का एग्जिस्ट होना प्रूव करता है कि पूरी कहानी असली होती है? क्या ये वो लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं तो न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है, तो स्पाइडरमैन भी असली होगा, स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट करता है? नहीं होता है। दैट्स ट्रू। ऐसी सिर्फ 1, 2, 4, 5 वीडियोस नहीं है, ऐसी अनगिनत वीडियोस हैं। चाहे वो बागेश्वर धाम की बात करनी हो, चाहे वो गोमूत्र की बातें करनी हो, चाहे वो गोमूत्र और उसको कैंसर के इलाज से रिलेट करते हुए उसकी मजाक उड़ानी हो, चाहे काऊ के इकोनॉमिक्स पे बात करनी हो, चाहे गोबर पे बात करनी हो। मतलब कम से कम 4-4, 5-5 वीडियो, 5-5, 6-6 वीडियोस तो सिर्फ इसने काऊ को रिलेटेड लेके करी है, गाय को लेके करी है। फिर साइंस वर्सेस भक्ति, फिर चाहे इसको लाइव आके बोलना हो कि बंदर भाग रहे हैं और रामायण सही नहीं हो सकती, उसका मजाक उड़ाना हो, फिर चाहे ट्रुथ अबाउट रामायण हो, राम सेतु को डिमीन करना हो, बहुत कुछ है, ये अनगिनत है। मैं एक काम करता हूँ, एक साथ ही कनेक्ट कर देता हूँ, सुन लो आप इसकी बातें। अभी जो पूरा फॉर्मूला है मुस्लिम वोट बैंक का अपीजमेंट करने का, उन्हें खुश करने का, ये हमारे देश में बहुत लंबे टाइम से चलता है और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज इस्तेमाल करती हैं। ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने इस मेथड का यूज करा है कि हिंदू फेथ की चीजों को उठा के उनका मजाक उड़ाओ, आपको एमएलए एमपी की टिकट मिल जाएगी। अभी टीएमसी पॉलिटिकल पार्टी में भी एक महिला को मिल गई और बहुत सारी और भी लीडर्स हैं जिनको मिल जाती है अक्सर। समाजवादी पॉलिटिकल पार्टी ने भी भानु प्रताप सिंह को ये टिकट दी थी, उनके भी व्यूज सुन लेना आप। खैर अब तो शुक्र है कि वो टिकट जो है वापस ले ली समाजवादी पॉलिटिकल पार्टी ने। अब आप बेसिक पॉइंट पे ये सोच के देखो कि भाई एक बंदा जो सिर्फ पॉलिटिकल क्रिटिक है, एजुकेटर है,
वो इंसेसेंटली बिना रुके सिर्फ एक ही फेथ की चीजों को उठा उठा के क्यों ला रहा है? क्या रीजन हो सकता है उसके पीछे? क्योंकि उसके सब्सक्राइबर्स को ग्रो करने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। जैसे पॉलिटिशियंस मुस्लिम वोटिंग का अपीजमेंट करते हैं, टिकट लेते हैं, ये भाई अपने व्यूज और सब्सक्राइबर्स का भी अपीजमेंट करता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है,